हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ और उसका मैंने व्लॉग भी अपलोड किया है, गणपति व्लॉग। जिसको भी देखना वो जाके देख सकता है। तो बहुत दिनों के बाद मैं बंदरिया के ऊपर वापस आने वाला हूँ। आपको पता होगा बंदरिया और नचनिया कौन है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये नाम सजेस्ट किया था हमारे फर्जी कपल के लिए, जो कि उनके ऊपर एकदम परफेक्ट ज़्यादा है। जोरू का गुलाम तो वो है ही, और साथ में वो नचनिया भी है एंड उसकी बीवी बंदरिया है। तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है दोनों का। तो वो लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है इब्राहिम फैमिली से, जैसे कि आप सबको ये चीज़ तो पता ही है। और उनके डिस्कशन के मुद्दे कैसे रहते हैं कि अपना अपना बेडरूम होना चाहिए सबके पास। जिसके पास बेडरूम नहीं है वो उस घर में क्यों रह रहा है। जैसे कि बेटी खाला की कोई इज्जत नहीं है, वो बेडरूम के बिना रहती है बिकॉज वो दासी है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारी ज़िंदगी के। उसके बाद रिज़ा के पास भी रूम होना चाहिए, लेकिन देखो हैदर के पास पहले रूम आ चुका है लेकिन रिज़ा के पास अभी तक रूम नहीं है। ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है इनके लिए। तो जिनकी फैमिली में वो मुद्दे उठने चाहिए वो सब लोग चिल्ड हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, माँ बाप चिल्ड हैं, सबको किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्जी कपल की दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं बिकॉज उन लोगों को आदत है दूसरों की लाइफ में जाकर मुद्दे क्रिएट करने की। जब तक वो मुद्दे क्रिएट नहीं करेंगे तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि ये सब मुद्दे उठाने हैं। तो वो मुद्दा क्रिएट करते हैं। फर्जी चाची जी अपने नचनिया हस्बैंड से क्वेश्चन पूछती हैं कि आपको इस बारे में क्या लगता है। फिर उनके पति एक्सप्लेन करते हैं अपने दोनों हाथों को उठा के कि जैसे आपको एकदम किसी बहुत गहरा मुद्दा, सीरियस मुद्दे के ऊपर आप बात करते हो ना, जब तो उसकी बीवी तब मुंडी हाँ में हाँ हिलाती है और उसका पति समझाता है। जैसे इन लोगों का पारिवारिक मुद्दा चल रहा हो। मतलब अपनी फैमिली में 100 टेंशन छोड़ के दूसरों की फैमिली में क्या चल रहा है उसकी टेंशन इन लोग को ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक पुराना मुद्दा उठाया गया है जिसमें कि आपने देखा होगा सनी भाई ने रिज़ा को एक गुल्लक था जिसके गुल्लक फोड़ के उसमें जितने भी पैसे निकले वो बोला रिज़ा तुम रख लो। तो उसमें कुछ भी 10-15 हज़ार जो भी होंगे। तो ये चीज़ को किसी ने इतना नोटिस नहीं किया होगा कि वो पैसे किसने रखे, बिकॉज वो रिज़ा के ही पैसे हैं। अब कोई भी उसे संभाल के रख दे वो कोई मैटर नहीं करता। इतनी बड़ी चीज़ किसी को नहीं लगी ये चीज़, ठीक है। फैमिली में चीज़ चलती रहती है ना। उनकी खुद की माँ को इतनी बड़ी चीज़ लगी, और जो दूसरी है माँ उनकी मासी, खाला सबा की मॉम, उन्होंने भी अगर रख लिए उसके पैसे तो इसमें बहुत बड़ा कुछ तो मुद्दा नहीं हो गया। उन्हीं के घर में रहते हैं वो, उन्हीं का सब कुछ होता है, उन्हीं के हिसाब से पूरा घर चलता है, उन्हीं के घर में ये लोग रहते हैं, उनका ही घर है। बिकॉज आपने देखा होगा आपने आपस में फैमिली बॉन्डिंग कितनी अच्छी है इन लोगों की। जब मेहर का भी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था एक टाइम पे मेहर रोने लगी थी, तो इसकी मॉम जो शोहेब की मॉम है वो भी रोने लगी थी उसे देख के। तो आप समझ सकते हो कि वो लेडी कितनी इमोशनल है। यानी कि आपने उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा होगा कि वो कभी किसी पे गुस्से से चिल्ला रही हो या उनका मुंह कभी बना हुआ है किसी भी बात से, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन उनके नाम को भी ये लोग यूज़ करते हैं, सुटारा एंड अलग अलग तरीके के नाम। बुक्खड़ 10 बार खाती है, 4 बार खाती है। मतलब आप सोचिए ना कि नेहा के अपनी खुद की फैमिली से बॉन्डिंग अच्छी क्यों नहीं है। बिकॉज वो माँओं की डिसरिस्पेक्ट बहुत खुल के करती है। अच्छी चीज़ है, खुल के करो, बंद मत करो। लेकिन किसी और की माँ पे आपका हक नहीं है, उन पे बोल नहीं सकते आप बिना किसी भी सबूत के। अगर उन्होंने पैसे रख लिए तो क्या इनको बताकर रखे थे, या इनको ये बताया था कि मैं उसको वापस नहीं करने वाली हूँ। अगर रिज़ा के पैसे हैं और इस टाइम पे उन्होंने ले लिए हैं रखने के हिसाब से कि सेफ करने के हिसाब से, तो इसमें कोई बुराई है। बिकॉज बेटी खाला तो वहाँ पे रहती नहीं है और सबा की मॉम को वो अपनी मॉम मानती है। तो अगर आप उसकी माँ ने पैसे रख लिए तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है कि आपको डिस्कस करना पड़ रहा है। डिस्कशन के लिए मुद्दे ये लोग ढूंढते क्यों हैं इतने। मतलब उन्हीं के व्लॉग में से आपको ये डिस्कशन के मुद्दे मिलते हैं और उन्हीं के व्लॉग में से आप कमा रहे हो ना, तो ये चीज़ आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। आप ऐसा क्यों दिखाते हो कि हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। आप सच्चाई कैसे दिखा सकते हो इतना दूर बैठे बैठे। आप अपने हिसाब से उस चीज़ों को पॉइंट्स को मोड़ रहे हो एंड आप चीज़ें बोल रहे हो, तो उसको सच्चाई दिखाना कैसे हो गया। वो तो आप अपनी तरीके से चीज़ें डाल रहे हो ना। ये तो नहीं है कि उसने ये किया और आपके पास उसका पक्का सबूत है, आपके पास कैमरा लगा हुआ है क्या उनके घर में जो आपको सबूत मिल गया। नहीं, आपने ये चीज़ अपने हिसाब से बोली तो लोगों को ये माननी नहीं है बिकॉज ये आपने झूठी चीज़ बोली।
अब दूसरा मुद्दा, इनके पास कुछ नहीं मिला इन लोगों को बोलने के लिए, तो वो लोग डायरेक्ट पहुंच गए मौदा, बिकॉज उनका वहाँ से बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है। वहाँ से शायद इन लोगों को लात मार के निकाला होगा, तो इन लोग याद करते हैं वहाँ पे बहुत सबको। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है मेहर, तो मेहर को ये लोग कितना अच्छा ट्रीट करते हैं, या कितनी बार भी आपने ये चीज़ व्लॉग में देखी होगी, तो वो लड़की लिटरली रोने लगती है बिकॉज उसको इतना अच्छा ट्रीट करती है सबाया, उसकी मॉम दीपिका। हर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना, जो भी जितना भी कर सकते हैं सब किया, गोल्ड गिफ्ट करना। बल्कि वो खुद कह रही थी कि मैं ये सब चीज़ों का क्या करूँगी, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए। फिर भी ये लोग बोल रहे थे नहीं तुम्हें काम आएगा, तुम्हें लेना चाहिए, इस एज में सबके पास होना चाहिए। जब फैमिली में इतना ज़्यादा बॉन्ड प्यार है, तो ये लोग पुरानी बातों को लेके क्यों आ रहे हैं कि जो लिस्ट दीपिका ने बनाई थी सबा की शादी के टाइम पे, उसके कपड़े नहीं बनवाए, उस टाइम कपड़े नहीं बनवाए, अब क्या क्या बनवा के दिया वो आप क्यों नहीं एक बार भी रिमाइंड करवाते हो लोगों को। उससे आप लोग का मुंह बंद हो जाता है, बिकॉज ये लोग के अगेंस्ट चली जाती है ये बात। अगर हम ये बात रिमाइंड कराएंगे तो इसमें भी इन लोग बोल देंगे ये तो लालची है, इतना देंगे इतना लेंगे। इन लोगों के हिसाब से वो फैमिली को हमें अच्छा दिखाना ही नहीं है, हमें उन्हें जितना नीचे दिखाना है, जितना गिरा सकते हैं उतना नीचे गिरा हुआ दिखाना है। बिकॉज हम लोगों ने अगर उनकी एक बार भी इसमें तारीफ कर दी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं, हमारे दो मुंह वाले सांप है। इस मामले में कॉफ़ी चाची फिर भी बेटर है, मैं कहूँगा। उसको जो लगता है वो बोलती है, भली गलत बोलती है, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं करती वो कि जिस चीज़ों में वो सही भी है तो वो मुद्दा ही ना उठाए। वो कभी कभी दीपिका के लिए भी बोल देती है कि इस चीज़ में दीपिका सही थी, इस चीज़ में ये गलत थी। तो कॉफ़ी फिर भी 100 में से 99% गलत होगी, 1% फिर भी ठीक लगती है। लेकिन ये चाची, ये बंदरिया और इसका पति नचोड़ा जो भी है, ये तो एकदम 100% गलत है। और 110% मैं बता रहा हूँ, इनसे घटिया इंसान मैंने लाइफ में अभी तक किसी को नहीं देखा। ऐसे रिश्तेदार होने से अच्छा भैया भगवान किसी को ऐसे रिश्तेदार दे ही ना। रिश्तेदारों के नाम पे कलंक होते हैं ना, जो काला धब्बा, वो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ। नचोड़ा इतना अच्छी अच्छी एडवाइजें देता है इब्राहिम फैमिली के बारे में, पूरा ज्ञान है उसको कि रिज़ा क्यों ऐसे करती है, रिज़ा का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं ओपन करवाएंगे वो लोग, ये पूछती है उसकी नचोड़ी वाइफ। तो नचोड़ा कहता है कि वो लोग अपने से ज़्यादा आगे किसी को देख नहीं सकते हैं, वो लोग कभी भी उसका ओपन नहीं कराएंगे। 3 से 4 साल ले लो, कभी नहीं ओपन होने वाला है। जब सबा का चैनल डूबने लगेगा ना तब लेकर आएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग लेकर आए हैं रिज़ा रेहान का चैनल। तो ये चीज़ें इनको पहले से ही पता है। ये सारे के सारे जो हेटर्स हैं ना गाइज, वो सारे के सारे एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हमें चलो इस चीज़ पे मुद्दा बनाना है, चलो हमें इस चीज़ पे मुद्दा बनाना है। बिकॉज इनकी सारी लाइन सेम रहेंगी, लेकिन अब इन्होंने स्पेशली फर्जी कपल ने एक नया शुरू किया है कि संडे के दिन हस्बैंड वाइफ बैठ के डिस्कशन करेंगे, और उस बासी डिस्कशन को हमारी चाय वाली लेंगी और अपने पॉडकास्ट में सुनाएंगी, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड बन के। वो थोड़ी स्टैंडर्ड बनने की कोशिश करती है ना, करती वो भी यही है, नॉनसेंस, गिरी हुई हरकतें, बट थोड़ा सोफिस्टिक वे में वो दिखाएंगी कि देखो मैं तो ऐसे बात करती हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन करेंगी वो दीपिका की ही बुराई कि दीपिका को कैंसर नहीं था, वो नाटक कर रही है। आज तक वो बेचारी वहीं अटकी हुई है, बिकॉज उसके पास कोई नए मुद्दे नहीं है। वो इसी में अटकी हुई है कि शोहेब का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, वो वहाँ से आगे निकल ही नहीं पा रही। और उनकी गुरुजी फर्जी चाची जी, वो आगे निकल के देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गुरुजी, अगर तुमने बनाया ही है, तलवे चाट ही रही हो, तो थोड़े और चाट लो, तो मैं ये थोड़े टिप्स भी दे देगी कि नए मुद्दे कैसे बनाने हैं। और सरपंच जी हैं हमारी गिलौट, हमारी चबनम चाची जी, वो है सरपंच। वो नेहा जी इनके तलवे चाटती हैं और नेहा जी के तलवे चाय वाली जी चाटती है। और कॉफ़ी जी किसी के तलवे नहीं चाटती हैं, वो अपने तलवे खुद ही चाट लेती हैं। लेकिन इनके सब के जितने भी हेटर्स है गाइस, इन सब का एक कॉमन मुद्दा, सबके तलवे जो वो लोग चाट रहे हैं मिल के, मतलब ये सारे हेटर्स एक ही फैमिली के तलवे चाट रहे हैं और उनके यहाँ से पैसे छाप रहे हैं। वो आप सबको पता है, हमारी इब्राहिम फैमिली। अब बताइए ना, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं जेलसी। खुशामदीद की फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है दिल्ली में, ये मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने ली है
तो मतलब वो रेस्टोरेंट चल रहा है किसी के नाम से, सबा मैम के नाम से वो रेस्टोरेंट चल रहा है एंड वो अच्छा खासा कमा रहा है। रेस्टोरेंट दिल्ली में ओपन हो गई उसकी फ्रेंचाइजी एंड अक्टूबर में उसका ओपनिंग जो भी होगा, तो पूरी ये फैमिली जाएगी सबा मैम की एंड सबा मैम सब लोग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ की जेलेसी साफ आपको झलकेगी इन दोनों की आंख में, बिकॉज ये लोग देख रहे हैं ना अपनी आंखों के सामने कि उनकी फैमिली कितनी सक्सेसफुल होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। और ये लोग बेचारे यहाँ बैठ के पॉडकास्ट ही बना रहे हैं हस्बैंड वाइफ कि उनकी फ्रेंचाइजी चलेगी नहीं, उनकी फ्रेंचाइजी फेमस नहीं है, वो लोग वायरल नहीं है। अरे भाई साहब, किसी ने भी इनसे नहीं पूछा ये चीज़ कि आप लोग इस चीज़ में टिप्पणी करें, बट ये लोग करेंगे क्योंकि इन लोगों के पास हॉट टॉपिक जो भी चल रहा होगा ना, अभी लेटेस्ट ब्लॉग उसका जो आया है सबा मैम का, तो ये लोग उसके बारे में बात करेंगे, तभी तो थोड़े बहुत फेमस होंगे ना ये लोग भी। और जहाँ तक फेमस होने की बात ये लोग करते हैं, तो ये लोग खुद किसी और के नाम पे फेमस हो रहे हैं, तो ये लोग क्या बता रहे हैं कि कौन किसके नाम पे चलेगा। तो गाइस, पॉडकास्ट का एक बड़ा मुद्दा भी सुनिए। फर्जी कपल के पॉडकास्ट का बड़ा मुद्दा ये है कि सब लोग जो इब्राहिम फैमिली में है अपनी एज से छोटा बन के बिहेव करते हैं, क्योंकि जो सबा मैम है वो रिज़ा रेहान के साथ डांस करती हैं, उनके ग्रुप में चली जाती हैं। दीपिका जो है उनका अलग ग्रुप है, सबका अलग अलग ग्रुप है। तो इसमें फर्जी नचनिया कहती है कि मैं 40 साल का होकर 20 साल का जैसा बिहेव नहीं करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे आप मेरा पॉइंट सुनिए, वो 40 साल का होकर 20 साल के जैसा बिहेव नहीं करेगा, लेकिन हर दिन सबा मैम बनकर उनकी एक्टिंग ज़रूर उतारेगा। तब वो छोटा बिहेव नहीं करता है, तब वो इनमेच्योरिटी नहीं दिखती उनके आंखों में, उनकी शक्ल में, तब वो सब बराबर है। मतलब उनकी माँ बन जाता है, कभी कभी उनकी बहन बन जाता है सबा की, कभी रिज़ा रेहानी बन जाएगा खुद ही। तो ये सब बनकर वो दिखाता है आप लोगों को, एक्टिंग करके दिखाता है, या उसका रियल कैरेक्टर ये है, तब वो इनमेच्योर बिहेव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सबा मैम अपने ही व्लॉग में थोड़ी बहुत मस्ती कर ले रही हैं, अपने ही व्लॉग में जिस तरीके से भी इंसान को बात करनी है वो बात कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मेच्योर देखने के लिए कोई भी आपका व्लॉग नहीं देखता है, आपको फन देखने के लिए, आपका एंटरटेनमेंट देखने के लिए, या टाइम पास के लिए, वॉट एवर जो भी आप बोलना चाहो, इसलिए आपका व्लॉग कोई भी देखना पसंद करता है। तो उसमें आप सीरियस तो नहीं रह सकते ना। और उसके बाद गाइज, इतना बोरिंग पॉडकास्ट इन लोगों का, एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स इसने सिर्फ दीपिका एंड शोहेब की बात करी है कि वो दोनों प्रिटेंड करते हैं हस्बैंड वाइफ खुश होने का, बट वो खुश हैं नहीं। और शोहेब सर उससे दूर भागते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, बार बार सेम टॉपिक निकालना, सेम टॉपिक निकालना। सिर्फ दीपिका शोहेब आपस में प्रिटेंड करते हैं वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। तो ये मुझे सुन के जैसे लगता है नावेद भाई जी सही तो नहीं बोल रहे थे कि नेहा अंदर ही अंदर खुश नहीं है, रोज जल जाती है दीपिका को शोहेब के साथ देख के। तो गाइज, ये चीज़ें तो आप खुद भी समझ ही सकते हो, इस पे मैं और क्या ही बोलूं। तो आपको नावेद भाई तो याद होंगे ही, जिससे नेहा की एकदम जल चुकी थी। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, हैदर का भी फेस रिवील फाइनली हो चुका है। और ये चीज़ तो होनी थी, जब हैदर का फेस रिवील होना था तो ये लोगों के व्लॉग्स तो आने ही थे इसके ऊपर, क्योंकि उनकी अच्छी खासी टीआरपी चली गई। हर कोई वेट कर रहा था हैदर का फेस देखने का। एंड बहुत ही क्यूट है, टचवुड बहुत प्यारा सा है, और होगा भी, छोटा सा बच्चा है तो हर छोटे बच्चे बड़े क्यूट से ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप छोटे बच्चे के ऊपर नेगेटिव चीज़ें बोलते हो और आप नेगेटिव कमेंट्स करते हो, तो आपको तब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। बिकॉज उनके माँ बाप डिसाइड करेंगे कि उसका फेस रिवील कब, कैसे, कहाँ करना है, छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो। लेकिन उस पर भी आगे पीछे की चीज़ें ढूंढ के कि सन्नी के घर में ये बीमार था, वो बीमार था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हैदर का फेस रिवील हो गया, उसमें आप खुश तो चलो नहीं हो सकते कि बेबी का फेस रिवील हो गया है, चलो उस चीज़ को तो एटलीस्ट आप अगेंस्ट मत यूज़ करो। उसको भी ये बंदी फर्जी चाची अगेंस्ट यूज़ कर रही है उस चीज़ के, और उस पर भी गलत गलत टिप्पणियाँ कर रही है, कमेंट्स कर रही है। ऐसे लोगों को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि कहीं तो चुप हो जाएं, किसी मुद्दे को तो एटलीस्ट छोड़ दें। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो पैसे छापने हैं, तो हम एक एक छोटा मुद्दा पकड़ेंगे, और जो मुद्दा नहीं भी होगा उसको भी मुद्दा बनाएंगे और पब्लिक को दिखाएंगे। सो गाइज, पूरी फैमिली के ऊपर व्लॉग बनाने के बाद, 50 मिनट का व्लॉग निकालने के बाद, ये संभावना मैम के ऊपर आ जाती है। और इसका मुद्दा हमेशा सेम होता है कि उसने चेरी के मरने का वीडियो बनाया, कोको के मरने का वीडियो बनाया। तो शायद इसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ऑडियंस उनके साथ कितना कनेक्ट थी, और ऑडियंस हमेशा चाहती है कि उनके हर
एक चीज़ वो देखें, जो भी उनकी लास्ट राइड थी, हम लोग देख के वो चीज़ रोए हैं बिकॉज हम लोग इतना कनेक्टेड थे उनके डॉग्स के साथ। तो वो खुद कितना कनेक्ट होगी। तो ये बोलती है कि वो फेक डॉग लवर है और वो अपने आप को सबसे बड़ा डॉग लवर मानती है। मैं कहता हूँ कि स्ट्रे डॉग्स की बात करती है कि स्ट्रे डॉग्स को पाला है क्या कभी? मैं कह रहा हूँ ब्रीड वाला एक कुत्ता लेके आके तुम पाल के दिखा दो, तुम लोग नहीं पाल पाओगे बिकॉज तुम लोगों के अंदर इतनी जलनखोरी और इतना ज़्यादा ग्रीडीनेस और इतना ज़्यादा हेट है लोगों के लिए कि तुम लोगों के साथ कभी कोई डॉग रह ही नहीं पाएगा। संभावना मैम को अब जवाब देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनका हर किसी ने ये व्लॉग देखा होगा जिसमें उनके पास एक मंकी आके बैठा है, और मंकी आप समझ रहे हो गाइस, जब तक आपको जानता नहीं है ना, वो आपको कभी भी टच करने नहीं देगा। उनके हाथों से वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो कितनी बड़ी पेट लवर है। कोई भी, क्या ये खुद फर्जी चाची और इसका नचनिया हस्बैंड क्या कभी किसी बंदर को हाथ भी लगा पाएगा लाइफ में, बिना उसके जान पहचान या कभी उसको बिना मिले हुए? नहीं लगा पाएगा। ये अविनाश सर की बात करते हैं कि उसको हर एक चीज़ में व्लॉग चाहिए। ऑडियंस को भी उनका डेली व्लॉग देखना है और हम लोगों को उनका डेली व्लॉग चाहिए। उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में और क्या कुछ देख के वो आज जितना भी अचीव किया है उसने, हम लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग उनको अपना मानते हैं। आज उनके गणपति व्लॉग्स जा रहे हैं, आप उनकी फैमिली बॉन्डिंग देखिए गाइस, उनकी फैमिली बॉन्डिंग आप देखिए कि कितनी स्ट्रांग और कितनी अच्छी लगती है। देख देख के हम लोग लोटपोट हो जाते हैं हंसते हंसते, हम इतना इन्जॉय करते हैं। और ये नेहा चाची क्या बोल रही थी कि उनकी सास आएगी नहीं इस बार गणपति में, उसने दे दिया मुंह तोड़ जवाब एक बार में। और संभावना जितने भी हेटर्स को चीज़ें बोलती है वो 100% सही करती हैं बिकॉज ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने ही चाहिए। वो किसी का खा के नहीं बैठ रही है जो कोई भी आएगा मुंह उठा के उल्टी बात उनके साथ करके चला जाएगा। बिल्कुल उन लोगों को जवाब मिलना चाहिए। और ऐसे नेहा फर्जी जैसे कपल को तो मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है ही, बिकॉज इन लोगों को लगता है कि ये लोग कहीं के दादा हैं। ये लोग इतने चीप कपल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग महा चीप और घटिया कपल हैं। इसका सबूत दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बार बार जब डॉग्स की बात करती है ना कि डॉग्स मरने का वीडियो बनाए, डॉग्स मरने का वीडियो बनाए, बस वही एक लाइन है इनके पास, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है सामने वाले के लिए बोलने के लिए। इस पे मैं बोलना चाहूँ तो मैं और बहुत लंबी लाइंस बोल सकता हूँ। मैं बस इनके लिए इतना इस चीज़ पे बोलने के लिए है बिकॉज ये बार बार जब डॉग्स के लिए बोलते हैं ना तो मेरा जो खून जलता है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे सामने होते तो मैंने इनके 2-3 रहपट लगा देता। इन लोग को समझ में नहीं आएगा डॉग लवर होता क्या है या वो कितना प्यार करती होंगी डॉग से। ये कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये ह्यूमन से ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो डॉग्स तो बहुत दूर की बात है। और ना इन लोगों में इतनी इंसानियत है। तो गाइज़ आज का पॉडकास्ट मैं यहीं एंड करता हूँ और मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सही लोगों को एटलीस्ट सपोर्ट करिए, ना कि इन जैसे घटिया कपल्स को, बिकॉज ये लोग हर किसी से सिर्फ जेलस हैं और इनकी लाइफ में जेलसी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।